बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी से आलू की पापड़ी बनके तैयार हुई है। हमने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है और अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी से ये जो पापड़ी बनेगी बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनके तैयार होगी। और इसमें हमने डाल लिया है स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें हमने डाल लिया है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच ऑयल। ऑयल से काफ़ी खस्ते बन करके तैयार होंगे। और अब हमने इसमें आधा कप बॉईल किया हुआ आलू डाल लिया है। तो आलू को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसे हमने छील लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस से इसे कद्दूकस कर लिया है। इससे जो आलू है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है। अगर आप हाथ से इसे तोड़ करके डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ रह जाती है, इसलिए इसे ग्रेट करके ही डालें। तो इन सबको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आलू में अपना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो आलू की नमी से ही ये जो हमारा आटा है वो गूँथ करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने अभी तक पानी का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। डो हमारा थोड़ा सा सख्त हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा, 2-3 चम्मच पानी से ही ये गूँथ जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से ये हल्का पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। तो इसे हमें बिल्कुल सख्त सा डो बना करके तैयार करना है। और हमारा ये डो जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें से छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़ करके हम इसमें से पापड़ी बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हमें रखना है। तो इसे हमने बेल लिया है, तो अब हम इसे फोक से प्रिक कर लेते हैं। इस तरह से जो पापड़ी है वो फूलेगी नहीं। अगर आप इसे प्रिक नहीं करेंगे तो ये पूड़ी की तरह फूल सकती है। तो इस तरह से चाकू या फोक की हेल्प से इसे प्रिक कर लें। तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे बनाने के लिए देख लेते हैं। उसे हमने गोल शेप में बनाया था और अब इसे हम ट्रायंगल शेप में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मोटी सी लोई ले ली है और इसे हमने बेल लिया है। इसके साइड्स को हम कट कर लेते हैं। तो चारों साइड्स को हमने कट कर लिया है ताकि इसमें अच्छा सा शेप आ जाए। और जो एक्स्ट्रा है आटा उसे हम निकाल लेते हैं और इसे भी हम फोक से फिर प्रिक कर लेते हैं। अगर आपके पास फोक ना हो तो आप चाकू से इसमें छेद कर सकते हैं। इस तरह प्रिक करने से जो स्नैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो अब हम इसमें कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन रहा है। अब हम इसे ट्रायंगल में बना लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे इस तरह से बीच से काट ले रहे हैं हम। तो ये आसानी से बिल्कुल ट्रायंगल की तरह बन गया है। इसी तरह से बाकी को भी हम काट लेते हैं। ऑयल को गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। ऑयल को हमें मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब ये भी अच्छी तरह से कट चुके हैं, तो अब हम इन सबको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने मीडियम गर्म किया हुआ था और एक एक करके हम इसमें पापड़ियों को सेक लेते हैं। तो एक बार में जितनी पापड़ी आएगी उतना ही इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बीच बीच में पलटते पलटते इसे बिल्कुल गोल्डन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। तो ये अच्छी तरह से कुरकुरी सी बन चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो अब दूसरी तरह की भी जो हमने पापड़ी बनाई है उससे भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप वाली जो पापड़ी हमने बनाई है उसे भी हम डाल लेते हैं। जब स्नैक्स एक तरफ से पक जाते हैं तो हम इसे पलट लेते हैं और इसे दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए रख देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्नैक्स हमारे बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस होली को आप इस स्नैक्स को ज़रूर बना के ट्राई करें।